आज के सेशन में हम टिकटॉक की डिफरेंट कैंपेन्स के बारे में और स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस कर लेंगे। एक बार मैं आपको कैंपेन बना के दिखा दूंगा और उसके बाद किस तरह से उसको चेंज किया जाता है, डिफरेंट स्ट्रेटजी को किस तरह से बनाया जाता है, उन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। बेसिकली जो टिकटॉक है ना, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ और साथ थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ये है टिकटॉक का इंटरफेस कह लें आप। अब यहाँ पे आपने जब कैंपेन को क्रिएट करना है तो यहाँ क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ ऑलरेडी कैंपेन्स बनी हुई हैं, ठीक है। इसी तरह से आपने क्रिएट पे आना है और आपकी कैंपेन बनना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जब आप टिकटॉक की कैंपेन बना रहे होते हैं तो उसमें डिफरेंट तरह के ऑप्शंस आते हैं, जिनको आपने सेलेक्ट करना होता है, कुछ को नहीं करना होता। तो उनको सेलेक्ट करने से या डीसेलेक्ट करने से आपकी कैंपेन पे, कन्वर्जन पे, आपकी स्पेंडिंग पे क्या फ़र्क पड़ता है या कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सारी चीज़ें चेक करनी है। अब उसमें कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि नेसेसरी हैं, जो लाज़मी तौर पे हमें करनी होती है। कुछ ऐसी हैं जो ऑप्शनल हैं और कुछ ऐसी हैं जिनको कभी तो हम खाते हैं या कभी इस्तेमाल करते हैं तो फ़र्क पड़ता है, कभी करते हैं तो नहीं पड़ता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे ना, पेट में दर्द हुआ। एक दफ़ा तो अल्लाह ताला ने कहा कि फलाने दरख्त की उसके पत्ते खा लो। खाए, वो ठीक हो गए। फिर कुछ अरसे के बाद दोबारा हुआ, तो उन्होंने खुद ही जाके खा लिए तो ठीक नहीं हुआ। तो अल्लाह के हुक्म से और मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें असर रखती हैं, कभी रखती हैं, कभी नहीं रखती। तो टिकटॉक की जो कैंपेन है ना, एंड पॉसिबल है कि आप एक स्ट्रैटेजी के साथ एक प्रोडक्ट पे एक कैंपेन को रन करते हैं और वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रही है। सेम स्ट्रैटेजी के साथ, सेम प्रोडक्ट, सेम कैंपेन कुछ अरसे के बाद या इवन उसी टाइम पे आप दूसरी कैंपेन बनाएँ, तो वो अच्छे रिजल्ट ना दे, तो ये एंड पॉसिबल है। तीसरी बार बनाए तो एंड पॉसिबल है फिर दे दे, चौथी बार बनाए फिर ना दे। तो जिस तरह से एक प्रोडक्ट, एक ही तरह की बनी हुई कैंपेन और इवन एक ही इंसान की बनाई हुई कैंपेन एक अकाउंट पे हर बार अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकती, तो डिफरेंट अकाउंट्स के ऊपर कैसे अच्छे रिजल्ट दे सकती है। तो हर प्रोडक्ट हर अकाउंट के ऊपर अच्छी नहीं चलती और हर प्रोडक्ट हर अकाउंट पे बुरी भी नहीं चलती। तो ये एक सबक है आपके लिए कि अगर एक प्रोडक्ट एक बंदे की बहुत अच्छी चल रही है, तो ये कोई रूल नहीं बन सकता कि वो जो भी उस प्रोडक्ट को चलाएगा, उसकी वो अच्छी चलेगी। एंड पॉसिबल है कि बहुत सारों की अच्छी चल जाए, एंड पॉसिबल है कि उसके अलावा किसी की भी ना चले। तो इस बात से कभी भी आप लोगों ने परेशान नहीं होना। कैंपेन बदल लेनी है, स्ट्रैटेजी बदल लेनी है। इवन कभी-कभी ऐसे होता है कि एक कैंपेन हमने चलाई, बहुत अच्छे रिज़ल्ट दे रही है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसके रिज़ल्ट कम होना शुरू हो गए, तो हमें उसकी कॉपी बनानी पड़ती है या इवन कभी-कभी नई कैंपेन बनानी पड़ती है। तो ऐसा पॉसिबल होता है। अब हम कुछ चीज़ें ऐसी देखते हैं जिनके बगैर हमारा गुज़ारा नहीं हो सकता। तो वो है वेबसाइट कन्वर्जन की, ठीक है? इसको सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हमने वेबसाइट कन्वर्जन करनी होती है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कंटिन्यू करते हैं तो ये नीचे कुछ और ऑप्शन हमें शो हो रहे होते हैं। इस पे सिलेक्ट नहीं हुआ। अच्छा जी, यहाँ पे कैंपेन का नेम लिखते हैं। उसके बाद ये है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, कि आप कैंपेन लेवल के ऊपर बजट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं इस ऑप्शन के थ्रू। इससे क्या होता है, अगर देखें यहाँ पे मैं इसको कर लिया ना, अब यहाँ मुझे बजट देना होगा। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, तो हर लफ्ज़ का जो पहला हिस्सा है वो है सीबीओ। इसको सीबीओ भी कहते हैं, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं। इस ऑप्शन को जब आप लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद ये होता है कि जितनी भी आप एड ग्रुप बनाते हैं या जितनी भी एड्स बनाते हैं, तो ये जो एल्गोरिदम है टिकटॉक का, ये वहाँ पे ज़्यादा स्पेंडिंग करेगा जहाँ से ज़्यादा रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर आप कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को सिलेक्ट करते हैं, तो आपका बजट वहाँ उस ऐड के ऊपर ज़्यादा स्पेंड होगा जहाँ से ज़्यादा रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब इससे एक नेगेटिव चीज़ होती है, वो ये होती है कि अगर कैंपेन चलते ही किसी एक ऐड के ऊपर ज़्यादा रिजल्ट आने शुरू हो गए, तो वो स्पेंडिंग का मेजर पार्ट वहाँ पे शिफ्ट कर देगा। अब जब आपकी मैक्सिमम स्पेंडिंग ही वहाँ हो रही है, तो इसका मतलब सारे बाकी रिजल्ट भी वहाँ पे आएँगे और जो दूसरी एड्स होती हैं, उनकी टेस्टिंग भी नहीं हो पाती। यानी जो दूसरे एड्स हैं, उनके ऊपर स्पेंडिंग शुरू में ही कम हो गई और बहुत ज़्यादा कम हो गई और
उसके उससे क्या होता है कि जितनी टेस्टिंग का हमने बजट रखा होता है, कम से कम $1 स्पेंड हो या $5 स्पेंड हो, तो हमारे वो भी पूरे नहीं हो पाते। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। और जहाँ पे रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ पे वो ज़्यादा स्पेंड करने शुरू करता है, बाद में उधर भी कम आ जाए तो बाकियों की तो भी टेस्टिंग भी नहीं हुई, तो ये इसमें थोड़ा सा मसला आता है। लेकिन आप लोग इसको भी टेस्ट कर सकते हो। हम लोग 80-90% कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को यूज़ नहीं कर रहे होते, हम एबीओ पे जाते हैं। एबीओ का मतलब होता है एड ग्रुप बजट ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि अगर यहाँ से आप इसको ऑफ कर देंगे ना, तो ये बन जाएगा एबीओ। ठीक है, एड ग्रुप आता है कैंपेन के बाद, तो वहाँ जाके हम बजट एलोकेट करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। अगर इसको कर लेंगे क्लिक, तो ये सीबीओ बन जाएगा। अब इसका बजट हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये एटलीस्ट 50 आ रहा है, तो इसका जितना भी आपने यहाँ पे बजट रखना है, 70 रख दें, 90 रख दें, 100 रख दें, तो यहाँ पे आप लिख दोगे। तो हम इसको ऑफ कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन है, तो आपने इसको कंटिन्यू कर देना है। इस पेज के ऊपर ये 2 ऑप्शन है, इन दोनों के साथ आप जा सकते हो। बेसिकली जो हमारी टेस्टिंग होती है ना, उसमें हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं किस वे से हमें सबसे अच्छे रिजल्ट्स आए, और जहाँ से अच्छे रिजल्ट आते हैं उसको कंटिन्यू करते हैं, आगे जाके उसकी मजीद कॉपीज बनाते हैं। जहाँ से हमें अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे होते उसको हम बंद कर देते हैं। यहाँ पे आप नेम लिखें अपने हिसाब से, जो भी आपने एक नोमेनक्लेचर बनाया हुआ है, एक ख़ास आप वो पैराग्राफ बनाएं। यानी शुरू में आपने कैंपेन नेम लिखना है, प्रोडक्ट का नेम लिखना है, कैंपेन कौन सा नंबर है वो लिखना है, इसमें स्ट्रेटजी कौन सी यूज़ करनी है वो लिखना है। तो जो भी चीज़ें आपने लिखी हैं वो एक सीक्वेंस बना के उसको यहाँ पे मेंशन करना शुरू कर दें। यहाँ पे आपने टिकटॉक पिक्सेल है, इसको ऐड करना है। ऑप्टिमाइजेशन इवेंट में कंप्लीट पेमेंट का ही हम यूज़ कर रहे होते हैं मोस्टली, तो इसको ऐड करना है। बाकी यहाँ से देख लें आप, क्या हो गया भाई। इसके बाद ऐड टू कार्ट है, व्यू कंटेंट है, ऐड पेमेंट इन्फो है। आप कंप्लीट पेमेंट का यूज़ करें, ज़्यादा इफेक्टिव यही होता है, या ऐड पेमेंट इन्फो ये भी यूज़ कर सकते हैं, बाकी इनकी तो हमें ज़रूरत नहीं है ऐड टू कार्ट वगैरह। फिर आती है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में ऑटोमेटिक प्लेसमेंट भी है और सिलेक्ट प्लेसमेंट भी है। तो जब हम सिलेक्ट प्लेसमेंट करते हैं ना, तो उसमें ये 3 ऑप्शंस आते हैं, तो इनको हम ऑफ कर देते हैं, क्योंकि इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमने ऐड नहीं चलाना होता। ये एक छोटी-छोटी एप्लीकेशंस हैं टिकटॉक की तरह की, टिकटॉक की ही हैं, लेकिन इनकी जो ऑडियंस है बहुत कम है, तो फ़ायदा नहीं होता इतना। यहाँ पे एडवांस सेटिंग में यूज़र कमेंट कर सकता है कि नहीं, आपकी ऐड पे डाउनलोड कर सकता है, शेयरिंग कर सकता है, तो आप इन सबको ओपन भी रख सकते हैं, क्लोज़ भी कर सकते हैं। ऐसे प्रोडक्ट जिनके ऊपर जो पहले से बिक रहे हों, तो ऑब्वियसली उन पे नेगेटिव रिव्यूज़ होते हैं, कुछ ना कुछ, तो लोग एवें ही आके वहाँ पे कोई ना कोई कमेंट कर रहे होते हैं। तो उस लिहाज से इसको ऑफ भी करते हैं, कुछ लोग इसको ऑन भी रहने देते हैं। जब आपने इसको ऑन करना है तो रेगुलरली जाके आपने चेक करना है, और जितने भी कमेंट्स आए होते हैं उन सब पे आपने रिप्लाई भी करना है, उनका आंसर देना है, जो भी चीज़ पूछी होती है। कमेंट के सेक्शन में ही आपने उसको पूछना होता है। फिर आती है कस्टम टारगेटिंग और ऑटोमेटिक टारगेटिंग। अब यहाँ पे आपकी कैंपेन दोबारा से डिवाइड होती है। एक बार पहले हुई थी सीबीओ, एबीओ के नाम पे, अब दूसरी बार यहाँ पे मेजरली डिवाइड हो रही होती है कस्टम पे और ऑटो पे। आपने ऑटो टारगेटिंग करनी है, ठीक है, और कस्टम टारगेटिंग करनी है। दोनों का सिनेरियो डिफरेंट होता है। ऑटो टारगेटिंग के अंदर ऑटोमेटिकली ऑडियंस सेलेक्ट हो रही होती है, एज सेलेक्ट हो रही होती है, हर चीज़ ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो रही होती है, और वो कैटेगरी सारी चीज़ें खुद ब खुद टिकटॉक का जो प्लेटफॉर्म है या एल्गोरिदम है वो उसको चूज़ कर रहा होता है, और इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। ऑटोमैटिक में हम कोई भी लिमिट नहीं लगा सकते, क्योंकि ऑटो का मतलब ये है कि खुद ब खुद ऑटोमैटिकली सारा कुछ हो रहा हो। जब हम लिमिट नहीं लगा सकते ऑटो की कैंपेन के अंदर, तो जितनी हम लिमिट्स कम लगाते हैं, एक बार फिर कह रहा हूँ, ये सबसे अहम बात है, जितनी हम कम लिमिट्स लगाते हैं, उतने ही ज़्यादा रिज़ल्ट्स आते हैं, और उतनी ही कम स्पेंडिंग होती है। और दूसरे नंबर पे जितनी ज़्यादा लिमिट्स लगा देते हैं, उतने ही कम रिज़ल्ट्स आते हैं, और उतनी ही ज़्यादा स्पेंडिंग होती है। यानी कि इतने कम रिज़ल्ट्स भी आते हैं कि आपको एक क्लिक $1 का पड़ रहा होगा। अगर आप ज़्यादा कैटेगरी भी सिलेक्ट कर रहे हैं, अंदर जाके सब कैटेगरी भी सिलेक्ट कर रहे हैं कि मैंने इसको टारगेट करना है, और तो इस तरह से क्या होगा, या इस तरह बाकी जो लिमिट्स हैं वो भी सारी अप्लाई कर रहे हैं, तो एक क्लिक $1 का पड़ रहा होगा, जो कि बहुत महँगा है। इवन आपको $1 से भी ज़्यादा पड़ रहा होगा, $2.5 का भी पड़ रहा होगा, एक क्लिक।
तो आप उसमें क्या टेस्टिंग करेंगे? कितने 20-30 क्लिक्स के ऊपर तो एक ऑर्डर आना चाहिए ना, तो या सो हम तो कहते हैं 100 क्लिक पे आ जाए। लेकिन चलो 20 से 50 क्लिक पे तो आ ही जाए ना एक ऑर्डर। लेकिन यहाँ पे फिर वो मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ प्रोडक्ट्स पे ये अच्छा वर्क कर भी जाता है, कुछ पे नहीं भी करता। यानी अगर आप इसमें लिमिट कम लगाते हैं तो ज़्यादा चांस है कि फिर अच्छा वर्क करता है। अगर आप लिमिट ज़्यादा लगाते हैं तो फिर कम चांस है। लेकिन कुछ लोगों के लिए वर्क करता है। तो ये दोनों चीज़ें आप टेस्टिंग में यूज़ कर सकते हो, टेस्टिंग के बगैर भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन इनिशियली जब आप कैम्पेन्स को रन कर रहे होते हो, उस वक़्त आपको दोनों ट्राई करनी चाहिए, टेस्ट करनी चाहिए। बार-बार इनमें फर्दर आगे जो स्टेप्स हैं, उनको चेंज करके देखना चाहिए, क्या रिज़ल्ट्स आते हैं, क्या इफ़ेक्ट होता है, तभी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। मैं यहाँ बैठ के जितना मर्ज़ी आपको खोल-खोल के बताना शुरू कर दूँ, आपको नहीं समझ आएगा जब तक आप चलाओगे नहीं, खुद देखोगे नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये काम कर सकते हो, ये काम कर सकते हो। ऑटो की टारगेट करोगे तो उसमें ज़्यादा रिज़ल्ट्स आएँगे, कस्टम में कम आएँगे। फ़ायदा दोनों का होता है। कुछ लोगों को कस्टम में ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, कुछ लोगों को ऑटो में ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, तो आप दोनों टेस्ट कर सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे लोकेशन लिखी हुई है वियतनाम की, लोकेशन यहाँ पे चेंज कर देनी है, पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है, आगे सिटी कौन-सा सिलेक्ट करना है वो भी कर सकते हो। यहाँ से डायरेक्ट आप सिटी भी लिख सकते हो, ठीक है? सऊदी अरब को करना है वो लिख सकते हो। पाकिस्तान में जो फाटा का एरिया है, बलूचिस्तान का एरिया है और कश्मीर, गिलगित-बल्तिस्तान है, यहाँ पे हम सिलेक्ट नहीं करते क्योंकि शिपिंग नहीं होती और बायर को प्रोडक्ट लेने के लिए जो शिपिंग कंपनी का ऑफ़िस होता है मेन सिटी के अंदर, वहाँ पे आना पड़ता है, तो मोस्टली ऑर्डर हमारे कैंसल हो जाते हैं। क्वेटा को आप सिलेक्ट कर लें पाकिस्तान में और इस तरह जो पेशावर है उसको सिलेक्ट कर लें या केपीके को भी कर सकते हैं, वहाँ पे हो जाती है या सिर्फ़ पेशावर को कर लें, पंजाब और सिंध कर सकते हैं। सऊदी अरेबिया के अंदर आप लोग सबसे ज़्यादा ऑर्डर रिसीव करोगे रियाज़ रीजन से। यानी रीजन का मतलब है जैसे प्रोविंस होता है पाकिस्तान के अंदर आपको अच्छा समझ आ जाएगा। जैसे एक प्रोविंस होता है ना जिसको हम सूबा कहते हैं, सूबा पंजाब है, सूबा सिंध है। इस तरह से सऊदी अरेबिया के अंदर भी रीजन्स हैं। यानी उसमें एक सिटी नहीं होता है, एक से ज़्यादा सिटीज़ होते हैं। लेकिन उसका नाम किसी एक सिटी के नाम पे होता है। उस सूबे का नाम किसी एक सिटी के नाम पे होता है लेकिन उसमें एक से ज़्यादा होते हैं, उसको रीजन कहते हैं। वहाँ जो रियाज़ का रीजन है, रियाज़ और उसके आस-पास के जो छोटे-छोटे सिटीज़ हैं, इलाके हैं, वहाँ से आपको सबसे ज़्यादा ऑर्डर आएँगे। या अगर ओवरऑल देखा जाए तो रियाज़ से और उसके बाद मक्का है मक्कातुल मुकर्रमा एक रीजन है वहाँ पे, तो इन दोनों से आपको सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आएँगे। बाकी शहरों से या बाकी इलाकों से भी आएँगे, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ से आएँगे। तो अगर आपने ये लिमिट लगानी है सिटीज़ की तो इन 2 की लगा दें। अगर आपने नहीं लगानी तो सऊदी अरेबिया में कोई मसला नहीं होता, आप ओपनली जा सकते हो। ठीक। तो यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट करके सिटी वाइज़ भी कर सकते हो, कंट्री वाइज़ भी कर सकते हो, इवन मैनुअली भी चेक कर सकते हो। यानी ये देखें यहाँ पे सारे कंट्रीज़ यहाँ पे लाइन वाइज़ आ रहे हैं। तो इसमें ये सऊदी अरेबिया इसके साथ ये निशान बना हुआ है। यहाँ से आप जाके वो सिलेक्ट कर लोगे कि कोई ख़ास आपने रीजन सेलेक्ट करने हैं, तो यहाँ से वो सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है? अल-रियाज़ आ रहा है, तो इसको यहाँ से सिलेक्ट करोगे। मक्का अल-मुकर्रमा आ रहा है, तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करोगे। मक्का के साथ अलिफ लाम नहीं लगता, जो लोग लगाते हैं वो गलत है। वो अरबी के लिहाज़ से इतना ज़्यादा गलत है जैसे गाली है, कि अलिफ लाम उस लफ्ज़ के साथ लग ही नहीं सकता कभी भी ज़िंदगी में, तो आपने नहीं लगाना, ठीक है? इसीलिए इसको मक्का कहते हैं या मक्का अल-मुकर्रमा कहते हैं। पहले अलिफ लाम अल-मक्का नहीं होता, अल-मदीना होता है। तो ये सऊदी अरेबिया यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे तो सारा ही सिलेक्ट हो जाएगा और उसमें ये सारे सिलेक्ट हो गए और यहाँ पे ऊपर आ भी रहा है। अगर आप फर्दर इसमें कोई सिटी सिलेक्ट करोगे तो अलग से भी आ जाएगा। तो यहाँ से आगे चलते हैं। इसके बाद लैंग्वेज है। लैंग्वेज आप अरबी सिलेक्ट कर सकते हो और अरेबिक को भी टारगेट कर सकते हो। अरेबिक को भी टारगेट करोगे तो भी अच्छा है, आल को करोगे तो भी अच्छा है। कभी फ़र्क पड़ जाता है किसी ख़ास प्रोडक्ट के ऊपर जो कि हो सकता है कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जिसका पूरा कंटेंट अरेबिक में हो और वो जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनके रस्म और रिवाज के मुताबिक या उनके मुआशरे के मुताबिक वो ज़्यादा सूट करती है और वो लोग उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन फिर वही बात है कि अरेबिक के साथ भी जाके देख लो और हाल के साथ भी देख लो। जहाँ पे अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं, उसको आप यूज़ करना शुरू कर दो। कभी किसी एक पे नहीं आते तो चेंज भी करके देख सकते हो। कोई ऐसा रूल नहीं है। जेंडर में आल के साथ ही जाओ आप, रिकमेंड तो मैं करता हूँ। अदरवाइज़ कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जो स्पेसिफिकली या फीमेल यूज़ करती हों या फिर मेल यूज़ करते हों या बहुत छोटे बच्चे यूज़ करते हों तो उनका भी आप फीमेल ही उसको सेलेक्ट करोगे,
तो वहाँ आप कर सकते हो, यानी मेल फीमेल को टारगेट करके भी चेक कर सकते हो। कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जो सिर्फ खास जेंट्स से ताल्लुक़ रखती हैं, जो नॉर्मल होती हैं उनमें आप सबको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एज आ रही है, एज 13 टू 17 वाले लोग या छोटे बच्चे होते हैं ये, वो नॉर्मली बाय नहीं करते। उन्होंने बाय भी करना होता है तो उनके बड़ों ने ही बाय करना होता है ना। तो इसलिए 18 से लेके आप 50 प्लस भी जा सकते हो या 55 तक जा सकते हो। यहाँ पे कोई मसला नहीं है, दोनों तक जा सकते हो। और स्पेंडिंग ऑल है, इसमें हाई स्पेंडिंग नहीं की हुई। हाई स्पेंडिंग में बहुत ज़्यादा तेज़ स्पेंडिंग होगी और रिज़ल्ट भी ऑब्वियसली तेज़ आएँगे। लेकिन हमारा बजट भी थोड़ा है और हमने टेस्टिंग भी बहुत ही थोड़े पैसों से करनी होती है, तो हम इसको सेलेक्ट नहीं करते। उसके बाद आता है इंटरेस्ट एंड बिहेवियर, जहाँ पे आप लोग सारी की सारी कैटेगरीज़ को सिलेक्ट कर सकते हो। इंटरेस्ट एंड बिहेवियर के ऊपर जाएँगे तो यहाँ पे परचेज़ इंटेंशन लिखा हुआ है। सबसे ऊपर इंटरेस्ट लिखा है, उसके बाद है परचेज़ इंटेंशन। इसमें ये देखें साइड पे आपको एक छोटी-सी तहरीर नज़र आ रही है। टारगेट यूज़र्स हू आर रिसर्चिंग प्रोडक्ट्स एंड हैव एन इंटेंट टू परचेज़ अ सर्विस और अ प्रोडक्ट फ्रॉम द सिलेक्टेड कैटेगरी। कि आप सिर्फ़ उन लोगों को टारगेट कर रहे हो जो कि प्रोडक्ट बाय करते हैं और ढूँढते हैं प्रोडक्ट टिकटॉक के ऊपर आके। तो आप टारगेट ही उन लोगों को कर रहे हो, ठीक है? तो इससे आप डायरेक्ट बायर्स को टारगेट करोगे और आपको स्पेंडिंग हाई पड़ेगी और इसके साथ आपको रिज़ल्ट्स भी कम आएँगे। और अच्छे आएँ या बुरे आएँ उसकी बात नहीं कर रहा, कम आएँ। अच्छे भी आ सकते हैं, कम आएँ, अच्छे आएँ और आप प्रॉफ़िटेबल हो तो वेल एंड गुड है। इसके बाद आप कैटेगरी जा सकते हो, फिर हर कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरीज़ में जा सकते हो। ये देखें साथ में निशान बना है, उसको जाओगे आगे सब कैटेगरीज़ आती हैं। किसी सब कैटेगरी पे निशान होगा, उसकी भी सब कैटेगरी आ जाएगी। तो जितना आप इसमें करना चाहो आप कर सकते हो और कुछ मेन कैटेगरी को सिलेक्ट करना चाहते हो, उनको भी कर सकते हो। इंटरेस्ट पे ही जाना है तो उस पे भी जा सकते हो। दोनों चीज़ें आपके लिए ओपन है, लेकिन इन दोनों के अलावा बाकी किसी पे नहीं जाना। तो इसके बाद यहाँ पे डिवाइस है, कोई भी डिवाइस हो कोई मसला नहीं होता। ये है टारगेटिंग एक्सपेंशन, ठीक है? इसमें ऑडियंस, ऐज और ये इंटरेस्ट बिहेवियर, तो जो चीज़ें हमने सेलेक्ट की हैं वो हमें बता रहा है। यहाँ पे आप लोगों ने बजट सेलेक्ट करना है। मिनिमम बजट होता है $20, $20 आप सेलेक्ट करोगे, उससे ज़्यादा आप कितना भी सेलेक्ट करना चाहो कर सकते हो। बट नॉर्मली देखने में ये आया है कि अगर हम बजट 50 से प्लस रखते हैं, क्योंकि 50 तो रिकमेंड कर रहा है ना, वो खुद हमें कह रहा है कि आप 50 रखो। इससे अगर ज़्यादा चले जाते हैं यानी 60 रख दें, 70 रख दें, 89 रख दें, तो हमें वो तेज़ रिज़ल्ट्स देता है। यानी जो रिज़ल्ट्स हमें मिल रहे होते हैं ना, वो थोड़े से फ़ास्ट होते हैं, यानी ज़्यादा रिज़ल्ट्स आते हैं। तो जो रिज़ल्ट हमें कह लें 2 दिन में आने होते हैं, तो वो हमें 6-7 घंटों में देना शुरू कर देता है। हमारा मकसद तो ये है कि अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, तो हमने उसको कंटिन्यू करना है, उसकी कॉपीज़ बनानी है। बुरे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, तो उसको बंद कर देना है। तो यहाँ से हम वो जल्दी पूरा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपने $20 ही यहाँ पे फ़िक्स बजट रखना है $20 और वो आप रख सकते हो, कोई मसला नहीं है। आप दोनों चीज़ों को ट्राई कर सकते हो। अब मैं इसको 55 रहने देता हूँ, अदरवाइज़ जो है ना यहाँ पे आप इसको कर सकते हो। फिर हम इसको मज़ीद थोड़ा-सा स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे शेड्यूल है, किसी ख़ास तारीख को आपने रन करनी है, तो वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे ऑल डे चलानी है, स्पेसिफ़िक टाइम है, डे पार्टिंग करनी है, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो। अदरवाइज़ हम तो ये करते हैं कि खुद ही कैंपेन को चलाते हैं और खुद ही उसको बंद कर रहे होते हैं, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप चाहते हो तो यहाँ से आके आराम से सेलेक्ट करते हो, वन क्लिक पे सारा सेलेक्ट हो जाता है, जितना भी आप करना चाहो। फिर यहाँ पे एक ऑप्टिमाइज़ेशन गोल है, तो हमारा ऑप्टिमाइज़ेशन गोल कन्वर्जन ही होता है। इसके अलावा हमारा और भी कोई ऑप्टिमाइज़ेशन गोल नहीं होता। कॉस्ट कैप है, यहाँ पे लोएस्ट कॉस्ट है। तो कॉस्ट कैप का मतलब ये है कि हम इसको एक बिड देते हैं, फिक्स बिड जिसको कहते हैं, कि पर कन्वर्जन आप हमसे इतने चार्ज कर लो। और वो सजेस्टेड मिनिमम बिड जो आ रही है, वो आप देख सकते हैं कि 7.47 यूएसडी आ रहा है। 7 साढ़े $7 आपको पर कन्वर्जन का पड़ेगा। अगर आप इसको क्लिक करोगे ना तो वो इतने चार्ज करेगा ही करेगा। इससे कम भी हो रहा हुआ तो भी वो इतना ही करेगा। और अगर हम इसको ऑफ करते हैं तो लोएस्ट कॉस्ट पे चला जाएगा कि कम से कम पे आ जाए, जितने पे भी आ जाए, यानी $1 पे भी आ रहा हो तो भी आए, आधे पे भी आए, 5 पे भी आए, 7 पे भी आए, 20 पे भी है। तो ये फिर उस सिनेरियो पे चला जाएगा।
और यहाँ पे आप खुद लिख भी सकते हो कि हमें $2 पे चाहिए, 1 पे चाहिए। ये उसकी सजेस्टेड है, ज़रूरी नहीं है कि आपने इतना ही लिखना है। हाँ, ये होगा कि अगर आप इतना ही लिखोगे ना, तो फिर वो आपको देगा कन्वर्जन, लेकिन स्पेंडिंग भी अच्छी खासी हो जाएगी। तो डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, किस तरह के कन्वर्जन हो सकती है। मे बी कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जो वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हो, समाज और रस्म व रिवाज के मुताबिक हो, और लोग उसको बाय भी करना चाहते हो और उसकी प्राइस भी हाई हो, 200-300 रियाल की, 400 रियाल की प्रोडक्ट हो, तो उसमें कोई मसला नहीं होता, उसमें आप जा भी सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हो। अब यहाँ ऊपर जो हमने चीज़ें देखी थी ना, यहाँ पे कस्टम टारगेटिंग, ऑटोमेटिक टारगेटिंग। अब आप चले जाओ, कस्टम टारगेटिंग करोगे, फिक्स बिड के साथ जाओगे, या फिर कस्टम टारगेटिंग करोगे और आप जो है ना ऑटो बिड के साथ चले जाओ। फिर इसी तरह ऑटोमेटिक टारगेटिंग करोगे, फिक्स बिड के साथ जाओगे, ऑटोमेटिक टारगेटिंग करोगे और कस्टम बिड के साथ जाओगे। तो ये आपकी 4 स्ट्रेटजी तो यहाँ से बन गई। यहाँ तक आपकी 4 स्ट्रेटजी बन गई। तो इनको आप देख सकते हो, ठीक है। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, इसके बगैर ही जाता हूँ। इसको ऑफ करना था, लोएस्ट कॉस्ट करना था। तो लोएस्ट कॉस्ट हमने कर दिया, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे एडवांस सेटिंग में इनका कोई हमारे से लेना देना नहीं होता। तो आप फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आप लोग ऐड वाले ऑप्शन पे आ जाओगे, जहाँ पे ऐड बनाओगे। सबसे पहले हमने कैंपेन बनाई, उसके बाद ऐड ग्रुप को बनाया, उसके बाद हम ऐड बनाने जा रहे हैं। ऐड के अंदर यहाँ पे आप ब्रांड का नेम लिखोगे। ये आपको शो होगा, जो भी आप यहाँ पे अपना ब्रांड वगैरह या जो अपने प्रोडक्ट के हिसाब से नेम है वो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। उसके बाद आप लोग यहाँ पे प्रोडक्ट का ब्रांड लिखोगे, जो आपका नेम है, यहाँ पे उसका लोगो ऐड करोगे। पिछली वीडियो में हमने सारी चीज़ें की हुई हैं, आप उसको जाके देख सकते हो दोबारा से। एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पे नेम भी ऐड कर सकते हो और लोगो भी ऐड कर सकते हो। अब ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे ब्रांड नेम ही लिखो, आप यहाँ पे कोई भी अट्रैक्टिव जुमला लिख सकते हो। आप उसको, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तोसील मज्जानी दफन इंदल इस्लाम, कि आपको फ्री शिपिंग है और आपने कैश ऑन पेमेंट करना है, तो इस तरह भी आप लिख सकते हो। अच्छा, मुझे कंफर्म कर दें, आवाज़ आपको सही आ रही है और आवाज़ के साथ थोड़ी बहुत समझ भी आ रही है, कि बस गुजारा ही चल रहा है। कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कोई अट्रैक्टिव जुमला लिख सकते हो और आप कोई कॉल टू एक्शन दे सकते हो, या आप अपना ब्रांड नेम भी लिख सकते हो। अब ये चीज़ कहाँ पे लिखी होती है, ये मैं एक्चुअल में आपको जाके यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, एक ऐड ओपन है। यहाँ जो लिखा हुआ है ना ब्रांड नेम, इसके नीचे जो चीज़ लिखी हुई है वही यहाँ पे लिखी हुई है। तो आप लोगों ने डिफरेंट जो अपने कंपेटिटर्स को सर्च किया है, उनको देखा है कि उन्होंने क्या लिखा है और लोग क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो 5-10 लोगों को जो आपने अच्छे तरीके से स्टडी किया हुआ है, उसके मुताबिक आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अपना भी लिख सकते हो, उसके मुताबिक भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप अपलोड कर दोगे वो क्रिएटिव जो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। मैं पहले उस क्रिएटिव की चेंज कर लूँ थोड़ा सा, ये ना हो ऑलरेडी। अगर आपने अपलोड किया ना, दोबारा करना है तो उसका रीनेम कर लेना उसको, बाकी कोई मसला नहीं होता। रीनेम करके उसको अपलोड कर सकते हो। जब अपलोड करेंगे फ़ौरन हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे अपलोड आएगा, अपलोड पे क्लिक कर दोगे तो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये अपलोड होगा तो यहाँ पे पूरा शो होगा कि टिकटॉक में यूज़र को किस तरह से ये दिखेगा। तो आप चेक कर सकते हो, अगर उसका डायमेंशन साइज़ कम है तो देख सकते हो। चाय तो नहीं पीनी किसी ने? ये देखें, यहाँ पे हमें इस तरह से शो हो रहा है। आप इसको यहाँ पे चला के भी देख सकते हो। तो इसकी वीडियो यहाँ से चलना शुरू हो जाएगी। रोकना चाहते हो रोक दो। इसको यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ना, तो ये टॉप यूज़र वीडियोज़ या इस तरह के जो ऑप्शन आते हैं, वहाँ पे ये किस तरह शो होगा, तो ये भी आ रहा है। दोनों चीज़ें आ रही हैं। इसके साथ-साथ आप दूसरा एक क्रिएटिव यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, तो उसको भी अपलोड कर सकते हो। तीसरा ऐड करना चाहते हैं, उसको भी अपलोड कर सकते हो। आप मल्टीपल क्रिएटिव को भी टेस्ट कर सकते हो। सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर वो तहरीर होती है जो हम
यहाँ पे लिखते हैं, मैं यहाँ पे क्रिएटिव, ये आ गया ऊपर वाला ब्रांड नेम की जगह जो हमने लिखा था। उसके बाद नीचे भी कुछ लिखा होता है, जब आप टिकटॉक यूज़ करते हो या इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, वहाँ भी ऐसे ही होता है, रील के अंदर ऐसे ही होता है। तो आपको यहाँ भी कुछ लिखा हुआ नज़र आता है, तो ये वो वाली लाइन है, जो यहाँ नीचे लिखी हुई नज़र आती है। अब मैं आपको जाके एड सेंटर में दिखाता हूँ। ये एड कैप्शन लिखा हुआ है एक जगह, ऊपर ब्रांड नेम था, नीचे लिखा हुआ है एड कैप्शन। यहाँ पे जो लफ्ज़ या जो तहरीर लिखी हुई है, ये आपको वहाँ पे लिखनी है। तो ये भी आप अपने कंपेटिटर्स का चेक करोगे कि वो क्या लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, अपने ऑडियंस को कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से आप आइडिया लोगे और आइडिया लेने के बाद आप इसको वहाँ पे लिख दोगे। आप अपना भी बना सकते हो या कुछ यहाँ से ले लो, कुछ अपना बना लो, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। बस एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपने द बेस्ट और नंबर 1 या इस तरह के जो वर्ड है ना, उनको यूज़ नहीं करना। ये किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे यूज़ करना अलाउ नहीं होते, सिर्फ़ यहाँ नहीं, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे अलाउ नहीं होते। आपने उनको यूज़ नहीं करना, उसके अलावा कोई मसला नहीं होता। आप हर चीज़ लिख सकते हो, फ्री शिपिंग है और 60% डिस्काउंट है, लिमिटेड टाइम ऑफ़र है या इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो सारी की सारी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अब यहाँ से कुछ भी जो नीचे आ रहा है, ये देखें कस्टमर यौमिल खीर कि आज आखिरी दिन है 60% ऑफ का, यहाँ ये लिखा हुआ है। और 1 के साथ 1 फ्री है या 2 के साथ तीसरा फ्री है या जो भी इस तरह का कंटेंट है, वो सारा आप लिख सकते हो। बस नंबर 1 है और हम ही हैं, असली है, ओरिजिनल है, इस तरह का कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है? ये कहीं पे भी अलाउ नहीं होगा। तो इसको यहाँ से लिख देते हैं और थोड़ा-सा मज़ीद आप स्क्रॉल करोगे, लिखा हुआ है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन वाले बटन के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ डायनामिक आ रहा होता है कि ऑटोमेटिकली वो डिफरेंट ऑप्शंस को शो करता है। जब हम एडिट पे जाते हैं ना, तो यहाँ से स्टैंडर्ड आता है। स्टैंडर्ड में जाके हम खुद कहेंगे कि भई यही शो करना है। तो ये शॉप नाउ है, इसके अलावा भी आप देखो, शॉप नाउ उसने खुद कहा हुआ है कि ये रिकमेंडेड है, आप और भी यूज़ कर सकते हो। और कौन-सा करोगे? ऑर्डर नाउ ही कर सकते हो, बाकी सारे तो हमारे हैं ही नहीं। अगर आप वैसे ही जाने देते ना, तो ये सारे ही आ रहे होते हैं। तो व्यू नाउ और इस तरह के वॉच नाउ, तो हमें ये चाहिए नहीं प्ले गेम वाला। ऑर्डर नाउ होता है या शॉप नाउ होता है, तो आप इन दोनों को टेस्ट कर लो, शॉप नाउ और ऑर्डर नाउ, दोनों चलते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने अपना यूआरएल ऐड करना है, यूआरएल कहते हैं लिंक को, जहाँ पे जाके कस्टमर आपका प्रोडक्ट बाय करेगा, अपनी डिटेल्स वगैरह को ऐड कर देगा। ये लिंक आपने अपनी वेबसाइट से लेना है। फर्ज़ करें ये वाली वेबसाइट है, ठीक है? इस वेबसाइट पे कोई प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इस प्रोडक्ट पे ये जो लैंडिंग पेज है ना, रिलोड हो रहा है, ये वाला लैंडिंग पेज है, जहाँ जाके हमने ऑर्डर प्लेस करना है और अपना नाम लिखना है, नंबर लिखना है, एड्रेस लिखना है, उसको कहते हैं लैंडिंग पेज। तो इसका आपने यहाँ से लिंक कॉपी करना है और इस लिंक को वहाँ पे ऐड कर देना है। अब ये लैंडिंग पेज है, इसको जितना आप अच्छा बना सकते हो ना, बनाओ। हर तरह के लैंडिंग पेज पे कन्वर्जन हो रही होती है। और बहुत तरह के इसमें वेरिएशन है, डिज़ाइन है, कस्टमाइज़ेशन हो जाती है, तो आप पे डिपेंड करता है। जितना आप अट्रैक्टिव और अच्छा बना सकते हो, बनाओ। अब देखें आप सब लोगों के इस तरह वेबसाइट ओपन करके देखा करें ना, यहाँ पे जब आते हैं हम एड सेंटर में, तो ये देखें लैंडिंग पेज का है, इसको कॉपी करें, न्यू टैब में ओपन करके देखें इसका कैसा है। 5, 10, 20 लोगों का चेक करें। हर प्रोडक्ट का डिफरेंट हिसाब होता है ना, तो उसके मुताबिक अपना बना लें। अब इस सारे को आप कॉपी करके अपना पेस्ट कर सकते हो, ये तो हमने इसमें डिस्कस किया हुआ है। जो लोग लेट आए हैं, जिन्होंने लेट जॉइन किया है, हमारा जो अनाउंसमेंट का ग्रुप है, उसके डिस्क्रिप्शन में प्रीवियसली जितने भी सेशंस हुए हैं, उन सब के लिंक्स ऐड हैं। तो इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपने जो ग्रुप है आपका 1 टू 1 का, वहाँ भी पूछ सकते हैं। खैर इसको वहाँ पे जाके आप यूआरएल की जगह पे कॉपी पेस्ट करोगे। जब आप कर दोगे ना, तो ये प्रीव्यू लिखा हुआ है। अभी ये सर्कल कंप्लीट होता है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और इसको देखना है कि क्या वही लैंडिंग पेज शो हो रहा है। ऐसा ना हो कि जल्दी में वो कॉपी ना हुआ हो, कोई पहले से चीज़ कॉपी है हुई हुई है और उसको यहाँ पे आके आप लोगों ने कर दिया है। तो एक बार इसको क्लिक करके अब यहाँ से ओपन होता है ना, बिल्कुल वही है। तो ये कन्फर्म हो गया और इस तरह से आप लोगों ने नेक्स्ट जाना है और यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एप्लीकेशन से रिलेटेड है और वो आपने नहीं करना। और आराम से यहाँ पे सबमिट करना है, तो ये सबमिट हो जाएगा। टोटल इतना ही काम है। और यहाँ पे ये देखें येलो कलर का एक साइन आ रहा है सजेशंस।
यहाँ पे येलो कलर की कोई एरर आए तो उसका मसला नहीं होता पूरे टिकटॉक ऐड अकाउंट को बनाते हुए। मसला तब होता है जब आपको रेड कलर का कोई भी साइन आ जाए, एरर आ। तो रेड कलर का मतलब है कब आप आगे नहीं जा सकते, येलो कलर का मतलब है कोई मसला है। मैं इतनी ज़्यादा चाय पीता नहीं हूँ, और ये बहुत बड़ा मग है और पता नहीं भरा हुआ था पूरा। अब यहाँ साथ कॉपी का ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ। तो ये एक नया ऐड बन गया है। ये अलग, इस पे आगे क्लिक करूंगा ना तो ये रेड ये वाला शो हो रहा है, ये वाला अलग है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैंने कोई और चीज़ लिखनी है, यहाँ पे कुछ और लिखना है, तो मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। सारी चीज़ें चेंज कर सकता हूँ, इवन क्रिएटिव भी चेंज कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक ऐड के अंदर एक क्रिएटिव को टेस्ट करूँ, दूसरे के अंदर दूसरे को करूँ, तीसरे के अंदर तीसरे को करूँ। या मैं ये चाहता हूँ कि तीन एक जैसी ऐड बनाऊँ और टेस्ट करूँ, जिस पे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे उसको कंटिन्यू कर लूंगा, जिस पे अच्छे नहीं आएंगे उसको बंद कर दूंगा। तो वो भी कर सकता हूँ, डिफरेंट भी कर सकता हूँ, सेम के साथ भी जा सकता हूँ। तो दोनों ऑप्शंस आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। लेकिन 4 से ज़्यादा ना बनाना, मैक्सिमम 4 बनाना। अगर आप 5, 6, 7 बनाओगे ना तो वो स्पैमिंग में आ जाएगा, बल्कि 5 से ज़्यादा होता है तो वो चलने ही नहीं देता, उसको ब्लॉक कर देता है। तो यहाँ से इसको एग्जिट कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि इसको सेव करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं कुछ और चीज़ें आपको बताता हूँ। अब ये है कैंपेन। यहाँ पे देखें आप, कैंपेन पे सिलेक्ट हुआ हुआ है, उसके बाद है ऐड ग्रुप। ऐड ग्रुप के बाद आती है हमारी ऐड। तो कैंपेन में जाएंगे तो ये सारी की सारी कैंपेन्स हैं, और एक्टिव होंगी तो एक्टिव आ रहा होगा, इनएक्टिव होंगी तो इनएक्टिव आ रहा हुआ है। इसके बाद ऐड ग्रुप है, और उसके बाद ऐड है। ऐड ग्रुप, एक कैंपेन में मल्टीपल ऐड ग्रुप हो सकते हैं, और हर ऐड ग्रुप में मल्टीपल ऐड हो सकती हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि 4 से ज़्यादा आपने नहीं बनाना। अब यहाँ पे आप चाह रहे हैं कि ये जो एड ग्रुप है इस पे मुझे बहुत अच्छी कन्वर्जन आ रही है, और मैं चाहता हूँ कि इसको मज़ीद कॉपीज़ बना दूँ, मज़ीद भी देखें एक एक चीज़ के ऊपर अच्छी कन्वर्जन आ रही है, तो अगर आप एग्जैक्ट उसी की कॉपी बनाएंगे तो 80-90% चांस है वहाँ भी अच्छी कन्वर्जन आएगी और उसके भी अच्छे रिजल्ट आएंगे। और अगर एक ऐड की या ऐड ग्रुप की अच्छी कन्वर्जन नहीं आ रही, या इवन कैंपेन की अच्छी कन्वर्जन नहीं आ रही, और आप उसकी कॉपीज बनाते हैं, तो उसके भी 80% चांस यही होंगे कि अच्छी कन्वर्जन नहीं आएगी। तो जो अच्छी कन्वर्जन दे रही होती है उसकी आप यहाँ से कॉपी बनाओगे। अब या आपने वैसी बनानी है, आप चाहते हो कि मैं एक ऑटो की बना लिया है ऐड ग्रुप, अब मैं चाहता हूँ एक कस्टम का भी बना लूँ। तो उसका लिए आपने यहाँ पे आना है, कंपेन नेम तो वही रहेगा, और यहाँ पे आप ऐड ग्रुप का नेम रख दोगे, मैनुअल रख दोगे, या ऑटो का नहीं बनाया तो आप ऑटो रख दोगे। और इसको आप कॉपी करोगे तो आगे जाके सारी एडिटिंग करोगे, अगर आपने करनी है, नहीं तो वही रखनी है तो वही रख दोगे। यहाँ पे आपने 2 बनानी है 2 बन जाएंगी, 4 बनानी है 3 बनानी है, जितनी बनानी है उतनी आप बना लोगे, कम से कम एक तो बने। तो इस तरह से आप, ये एक अलग चीज़ है। यानी आप एक ऐड ग्रुप के साथ एक ऐड के साथ जा सकते हो, एक ऐड ग्रुप मल्टीपल ऐड के साथ जा सकते हो, और मल्टीपल ऐड के साथ भी जा सकते हो। ठीक है। और सबके साथ सेम उसमें चीज़ें रख के भी जा सकते हो, डिफरेंट रख के भी जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो। इसी तरह आप ऐड पे आते हो, आपको आप देखते हो कि एक ऐड पे बहुत अच्छी कन्वर्जन आ रही है, और उसकी मैंने कॉपीज़ बनानी है। तो आप उस स्पेसिफिक ऐड की आगे 2-3 मज़ीद कॉपीज़ भी बना सकते हो। लेकिन जब उस पे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं तभी आप बनाओगे, स्टार्टिंग में तो नहीं बनाओगे ना। तो यहाँ पे देखें, इसकी भी ऐसे ही आप कॉपी कर लोगे, और ऐड का नेम चेंज कर दोगे, या कॉपी वन फॉर बेटर रिजल्ट, जो भी आपने ऐसी चीज़ें लिखो कि जब भी आप उसको देखो आपको पूरी समझ आ जाए कि इसमें हुआ क्या था। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लोगे 2, 4 बनानी, 5 बनानी, कॉपी करोगे। 4 से ज़्यादा नहीं बनानी, ठीक है। और फिर दोबारा जाके ऐड को एडिट का ऑप्शन आएगा, जिस जिस पॉइंट को एडिट करना है कर दोगे, और उसके मुताबिक आप उसको रन कर दोगे, पब्लिश कर दोगे तो वो पब्लिश हो जाएगी। तो यहाँ तक होपफुली आपको काफ़ी अच्छी समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। तो बताएं आप लोगों के क्या क्वेश्चंस हैं, क्या मसले मसाइल हैं। यहाँ तक हमारा जो
एक मेन टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। आखिरी बात चले मैं आपसे ये कहता हूँ, अगर आप लोगों ने ऐड रन किए हैं और आपने मल्टीपल टेस्टिंग भी कर ली है 2-3 और आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट सही नहीं है और आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है। प्रोडक्ट जितनी मर्ज़ी बुरी हो, जितनी मर्ज़ी घिसी-पिटी प्रोडक्ट हो, जितना मर्ज़ी कॉम्पिटिशन हो, दुनिया का हर मसला हो आपकी प्रोडक्ट में। ये मैं टिकटॉक की बात कर रहा हूँ, टिकटॉक प्लेटफ़ॉर्म की। इवन फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी, यानी शॉपिफ़ाई व्हाइट लेबल के अंदर, जैसी मर्ज़ी प्रोडक्ट हो, अगर उसका क्रिएटिव, यानी वो वीडियो जिस पे आप ऐड चला रहे हैं, अगर उसका क्रिएटिव जानदार है और अगर उसका लैंडिंग पेज शानदार है, तो आपको ऑर्डर आएँगे, हो ही नहीं सकता ना। तो अगर आपको कन्वर्जन नहीं आ रही या अच्छी कन्वर्जन नहीं आ रही, तो 3-4 पॉइंट्स हैं जिनको आपने देखना है। या तो आप ऐड बदल लें या ऐड की कॉपीज़ बना लें या स्ट्रैटेजी बदल लें। सिंपल बात ये है कि आप ऐड की स्ट्रैटेजी चेंज करके देखें, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके देख लें। दूसरे नंबर पे आप क्रिएटिव देखें कि क्रिएटिव ओके है, उसमें तो कोई मसला नहीं है। मल्टीपल क्रिएटिव्स चेक कर लें या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव बनाएँ। सबसे अच्छा और मज़ेदार क्रिएटिव वो होता है जो आप अपने हाथ से खुद बना रहे होते हैं। आपसे मुराद आप बना लो या किसी का अपना बना हुआ उठा लो, लेकिन खुद जो बना हुआ होता है अपने देसी तरीके से जो बना होता है ना हाथ से, वो सबसे अच्छा होता है। तो आप क्रिएटिव देख लें, उसमें तो नहीं कोई मसला। अगर उसमें भी कोई मसला नहीं है, फिर आप अपना लैंडिंग पेज देख लें, जहाँ पे जाके कस्टमर लैंड करता है और आपका प्रोडक्ट बाय करता है। वेबसाइट की बात नहीं कर रहा, वेबसाइट जैसी हो कोई मसला नहीं होता, लैंडिंग पेज की बात कर रहा हूँ और वो हर प्रोडक्ट के हिसाब से थोड़ा-सा मैटर करता है। तो उसमें देखना है कि उसमें कोई मसला तो नहीं है। अगर उसमें भी कोई मसला नहीं है, वहाँ भी हर चीज़ ठीक है, फिर आप देख लो कि ऐसा तो नहीं है कि प्राइस आपने बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स जाके रखी हुई है या कोई पैकेज इस तरह का आपने डिज़ाइन कर दिया है जो कि लोगों की ज़रूरत को पूरा नहीं कर रहा है या उनकी डिमांड पे पूरा नहीं उतर रहा। अब कोई ऐसी चीज़ है कि जिसका आप पैक ऑफ 2 दे रहे हो, लेकिन किसी बंदे को पैक ऑफ 2 की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यानी जिसको ज़रूरत पड़नी है उसने पैक ऑफ 1 की पड़नी है। अब वो ये सोचता है कि ये पैक ऑफ 2 मिल रहा है लेकिन मिल 200 रियाल का रहा है, जबकि 100 रियाल का पैक ऑफ 1 मिलता तो अच्छा था, मैंने तो एक ही लेना है। तो इस तरह की मसला हो सकता है या प्राइस ज़्यादा हो सकती है या कुछ और मसला इस तरह का कुछ मसला हो सकता है। प्रोडक्ट में मसला नहीं हो सकता, क्योंकि हर तरह की प्रोडक्ट बिक जाती है। कभी-कभी ऐसे हो जाता है कि किसी भी चीज़ में कोई मसला नहीं होता, हर तरह से हम टेस्टिंग भी कर लेते हैं, हर चीज़ कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उस पे नहीं रिज़ल्ट्स आ रहे होते, तो ये भी पॉसिबल है। क्योंकि शुरू में जैसे डिस्कस किया था कि हर प्रोडक्ट हर बार अच्छे रिज़ल्ट नहीं देती, चाहे एक ही अकाउंट पे कर लें, चाहे दूसरे अकाउंट पे कर लें। एक ही बंदा 10 अकाउंट पे 10 एक प्रोडक्ट अपलोड करे, तो कुछ पे अच्छे रिज़ल्ट्स आएँगे, कुछ पे नहीं आएँगे, कुछ पे दरमियाने आएँगे, तो ये होता है। हाँ, ये है कि कुछ अरसे के बाद दोबारा चलाएगा तो मेबी उस टाइम उसको अच्छे रिज़ल्ट्स आए। तो इस तरह से ये चीज़ें इसमें घूमती रहती हैं। ये इसमें मसला है, इसके अलावा कोई मसला नहीं। हाँ, सबसे ज़्यादा चीज़ जो मैटर करती है वो क्रिएटिव है और उसके बाद लैंडिंग पेज है। सारी गेम इन दोनों की है। आप पाकिस्तान में भी देखते होंगे मुख्तलिफ जो हम यूज़ करते हैं सोशल मीडिया तो हमारे सामने एड्स आती हैं। बहुत देसी तरीके से कोई बंदा अपने सामने रख के उस प्रोडक्ट को यूज़ करके बता रहा होता है। वो इसलिए बता रहे होते हैं कि भई सबसे ज़्यादा अच्छी कन्वर्जन आती ही उस पे है। तो बेशक आप किसी का उठा लें, वो एक बंदे ने बना लिया तो अब सब लोग वही यूज़ करते हैं, तो वो तो चलता है। या कुछ ऐसे क्रिएटिव होते हैं जो मार्केट में बहुत ज़्यादा चल चुके होते हैं और वो हर बंदे ने देखा होता है, अब लोग ज़्यादा उस पे अटेंशन नहीं दे रहे होते, तो तब भी आपको थोड़ा सीन चेंज करने की ज़रूरत पेश आ जाती है। और एक क्रिएटिव आप ज़्यादा देर तक अच्छा एक जैसा चलता भी नहीं है, उसमें आप थोड़ा-सा एडिट कर लेते हो, कुछ अर्सा तो चल जाता है। तो ये थी सारी बातें जो कि आपके गोश्तगुज़ार करनी थी। तो जब एड्स की कॉपी बनाएँगे, तो हर कॉपी के लिए अलग-अलग स्पेंड करना पड़ेगा। लाइक 2 कॉपीज़ बनाई हैं, तो $100 लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता। आपने जब एड एबीओ में आपने टोटल स्पेंडिंग रखी हुई है $20। अब $20 में आप 4 एड्स बनाएँ या 4 से ज़्यादा बना लें, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो स्पेंड होगा उतना ही। हाँ, अगर आपने कैम्पेन बजट पे सीपीओ में आपने जो बजट रखा है, वो आगे एबीओ पे, एड्स पे, वो सब पे डिवाइड हो रहा होगा। लेकिन एबीओ का बजट सारी एड्स पे डिवाइड हो रहा होगा।
आप नई कैंपेन बनाओगे, उसमें जो एबी होगा उसका बजट रखोगे, उसकी सारी एड्स के ऊपर वो डिवाइड हो रहा होगा। बट ये जो बजट है ना, ये सिर्फ हम बजट रखते हैं, स्पेंड नहीं करते, इसको कभी भी स्पेंड नहीं करते हम तो कैंपेन चलाते हैं, उसको बैठ के देखते हैं जब वो एक्टिव हो जाए। कभी एक्टिव हो जाती है आधे घंटे में, कभी 12 घंटे भी ले लेती है, ठीक है। उससे परेशान नहीं होना, कभी आधे घंटे में हो जाती है, 3 घंटों में हो जाती है, 2 घंटों में हो जाती है, कभी ज्यादा टाइम भी लेती है। जब एक्टिव हो, रिजल्ट आने शुरू हो जाए, तब हम उसको मुसलसल देखते हैं। और जब देखते हैं $3 $4 स्पेंड हो गए हैं, कन्वर्जन नहीं आ रही, तो उसको बंद कर देते हैं। सऊदी अरब में $5 6 तक हम देखते हैं नॉर्मली, $10 तक भी देख लेते हैं, डिपेंड करता है प्राइस पे, प्रोडक्ट पे, मार्जिन पे। तो हम उसको बंद कर देते हैं। ये जो बजट रखा होता है ना, ये सिर्फ रखा होता है ये स्पेंड करने के लिए, बिल्कुल नहीं होता। स्पेंड हम करते हैं अपने देखने के ऊपर, वो हमारी आंख पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर तो स्टैट्स अच्छे हैं तो चलेंगे, नहीं अच्छे तो बंद कर। माई प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी इज नॉट कंफर्म्ड बाई योर टीम। तो should I start ad campaign with a different product? Also, should I create dummy listing on site since my site has only one product? आप लोग अखलाकन अपने वेबसाइट के ऊपर 5 से 5 3 4 5 या 10 प्रोडक्ट अपलोड कर दो। कोई भी अपलोड कर दो, रैंडम सी प्रोडक्ट उठा के, जिनको आपने नहीं सेल करना उनको भी कर दो। और जब आपने जो प्रोडक्ट सेल करनी है उसको तो इंसान उस वक्त ऐड करता है, और बाद में उसको चला लेता है। रैंडमली कुछ प्रोडक्ट्स होनी चाहिए ऐसे तो। अगर बिल्कुल आप सिंगल प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो भी कोई मसला नहीं है। एक प्रोडक्ट के लिए एक साइट भी लोग चलाते हैं। जैसे ये देखें यहाँ पे, शायद मैंने आपको दिखाई थी यही वाली। अब ये सिंगल प्रोडक्ट है, यानी कि इसमें एक ही प्रोडक्ट है, और इस वेबसाइट के ऊपर बस यही लगी हुई है, और सारा उसी का उसी की डिटेल है, उसी का मटेरियल है, हर चीज़ उसी के रिलेटेड है, और कुछ भी नहीं है। सिंगल प्रोडक्ट भी बना सकते हो। सिंगल प्रोडक्ट जिन्होंने अच्छा काम करना है, ज़्यादा काम करना है, वो यही चलाते हैं। लेकिन आप लोगों का तो जनरल स्टोर होता है, उसमें थोड़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऐड होनी चाहिए। 5 10 प्रोडक्ट आप अखलाकन ऐड कर दो, कोई भी कर दो, कोई मसला नहीं। जो बेचनी हुई बात है दोबारा वो ऐड कर देना।